मानवता को शर्मसार और हैवानियत की हद पार कर देने वाली एक घटना हट्टा थाना क्षेत्र से ग्राम दुगलई से सामने आई थी, जिसमें 3 आदिवासी किशोरियों और एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। मामले में सभी 7 आरोपियों को मंगलवार को जेल भेज दिया गया है। पुलिस रिमांड में पूछताछ के बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश भी कर दिया गया है। साथ ही पीड़िताओं के बयान दर्ज कराए गए हैं। इस मामले में हर दिन कुछ न कुछ नए मोड़ आते ही रहते हैं। अब जो बात सामने आ रही है वो इस दुष्कर्म के बाद किए जाने वाले समझौते को लेकर है, जिसे लेकर समाज की मीटिंग की गई और समाज के लोगों ने पीड़िताओं के साथ मिलकर पैसों के लेन देन को लेकर एक मीटिंग रखी, जिसमें यह दबाव बनाया गया कि इस मामले को यहीं दबा दिया जाए और इसकी पुलिस तक शिकायत ना पहुंच पाए। समारोह में शामिल होने के लिए चारों पीड़िताएं अपने परिजन के साथ आई हुई थीं, जो खाना खाकर अपने गाँव दुगलई लौट रही थीं। तभी रास्ते में आरोपियों ने इस दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसकी खबर उन्हें 24 तारीख को लगी। जिसके बाद उन्होंने आरोपियों से पूछताछ की तो पहले तो उन्होंने इस घटना में शामिल होने से ही इनकार कर दिया और दूसरे दिन जब मीटिंग हुई तो आरोपियों ने मामले को रफा दफा करने का प्रलोभन दिया और दबाव बनाते हुए 7 लाख रुपये में समझौता करने की बात कही। लेकिन तब तक पीड़िताएं पुलिस को इसकी सूचना दे चुकी थी, इसलिए समझौता करने से इनकार कर दिया और सामाजिक मीटिंग में भी युवतियों ने आरोपियों को फांसी दिए जाने की बात कही कि ये लोग ऐसा खींचतान किए हैं, तुम्हारे यहाँ के शादी में ऐसा करके मेरे पास में आके उनने कुछ गालियाँ बकने लगे। तो फिर हम उसका छानबीन चालू किए हैं। तो जो वो ये वाले हैं खींचतान करने वाले, तो वो बोल रहे थे कि हम ऐसे आरोपी नहीं हैं। तो फिर हम 1-2 बार उनको समझा के भी देखे तो वो मान नहीं रहे थे, तो इसलिए हमने मामला पुलिस थाना को दे दिए। 2 बार मीटिंग हुई थी, तो दोनों बार की मीटिंग में क्या हुआ? पहले एक बार की मीटिंग में उनने तो हम आरोपी है कि नहीं बोल दिया, और दूसरे बार की मीटिंग में हम 7 लाख रुपए देंगे, किसी के माध्यम से हमारे पास में खबर भेज रहे थे, इतना दे देंगे, मामला दबा दो करके बोल रहे थे। तो हमने कहे कि ये जिला तक के पहुंच गया है, ये अब दब नहीं सकता, ये पुलिस प्रशासन को कार्रवाई किया जाए। अपने गुनाह को छिपाने के लिए ये खेल करीब 1.5 दिन तक चलता रहा। बाकायदा पीड़ित परिवार और पीड़िताओं के साथ पंचायत की बैठक भी हुई। 24 अप्रैल को हुई एक बैठक का वीडियो पुलिस के हाथ लगा है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस वीडियो की बारीकी से जांच की जाएगी और दबाव बनाने वालों पर कार्यवाही की पूरी। जिले भर में आक्रोश बढ़ रहा है। मंगलवार को कालीपुतली चौक पर अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ने 4 आदिवासी किशोरियों और युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों का नाम लिखा हुआ पुतला जलाया। दिनेश धुर्वे और शुभम उइके ने इस घटना को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आदिवासी महिलाओं पर बढ़ते शोषण का विरोध जताते हुए दुष्कर्मियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। इधर कांग्रेस से बालाघाट विधायक ने भी भीम आर्मी के साथ मिलकर मंगलवार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की। साथ ही आदिवासी नेताओं ने भी पीड़ित परिवार को पुलिस की सहायता दिए जाने की गुहार लगाई। इस मामले में आदिवासी नेताओं से लेकर जनप्रतिनिधि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई की मांग लगातार कर रहे हैं। इसी बीच पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह ने उम्मीद जताई है कि अगले 3 महीनों में अंतिम फैसला आ जाएगा। पुलिस जानकारी के अनुसार पीड़िताओं के बयान, मेडिकल, डीएनए परीक्षण सहित अन्य कार्यवाहियां पूरी हो चुकी हैं। पुलिस गंभीरता के साथ सभी पहलुओं की जांच त्वरित कार्यवाही के लिए जुटी हुई है। पुलिस को अब एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद पुलिस चालान पेश करेगी। संभावना है कि एफएसएल रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर आ सकती है। बताया गया कि शुरुआती जांच में दुष्कर्म का 7 में से 1 आरोपी नाबालिग बताया गया था, जो बाद में दस्तावेजों की जांच में बालिग पाया गया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह ने कहा कि पुलिस गंभीरता से इस मामले से जुड़े हर पहलू की जांच कर रही है। हमारा उद्देश्य है कि 3 महीनों में पीड़िताओं को न्याय मिल जाए। पीड़िताएं पुलिस की कड़ी सुरक्षा में हैं। 24 अप्रैल को पीड़ित पक्ष के साथ बैठक करने का वीडियो मिला है। इस वीडियो की गहनता से जांच की जा रही है। राजीनामा बनाने के संबंध में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उस आधार पर विधिवत कार्यवाही की जाएगी। देखिए, सामूहिक दुष्कर्म मामले में जिस दिन घटना का संज्ञान हमने लिया था, पुलिस को जानकारी मिली थी, उसी दिन तत्काल मात्र कुछ ही घंटों में आरोपियों को चिन्हित करने में हमें सफलता हासिल हुई थी। उन्हें राउंड अप किया गया था। इसके बाद उन्हें विधिवत रूप से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। आज उनकी रिमांड समाप्त हो रही है। इसके बाद प्रकरण में जो पीड़ित हैं, पीड़ितों के कथन न्यायालय के समक्ष जो होते हैं और डीएनए प्रोफाइलिंग की जो एफएसएल की कार्रवाइयाँ रहती हैं, विधिवत सारी कार्रवाइयाँ हम लोग
शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर रहे हैं और हमारा यह पूरा उद्देश्य है कि इस प्रकरण में जल्द से जल्द हमारी एक टाइमलाइन है कि कम से कम अगले 3 माह के भीतर ही इसमें डे टू डे हियरिंग की एप्लीकेशन लगाकर वो ले रहे हैं। सुरक्षा कैसे क्या अभी पीड़ित परिवारों के बच्चे? देखिए, अभी वर्तमान में हमारी अभिरक्षा और हमारी सुरक्षा में ही संपूर्ण कार्रवाई की जा रही है और जो अन्य इनके भय की बात की जा रही थी, अन्य चीज़ों की बात की जा रही थी, तो चूँकि एक संवेदनशील मामला है तो निरंतर इस पर हम लोगों ने नज़र बना रखी है और कोई भी ऐसी अप्रिय घटना हम नहीं है। सर, इस मामले को चुप कराने 2 दिन तक बैठकें होती रही, क्या उनके पर कोई कार्रवाई की जाएगी जो बैठकों में शामिल था या जो चाह रहा था कि समझौता हो जाए? देखिए, ये कुछ 24 तारीख की कुछ वीडियोस अभी मीडिया से भी प्राप्त हुए हैं। अब उसका हम परीक्षण करा रहे हैं और उसमें जो तथ्य पाए जाते हैं, अगर ये राजीनामे के लिए दबाव बनाने संबंधी पाए जाते हैं तो उसको भी वैधानिक नियमानुसार